1 जनवरी के दिन पूरे देश में नया साल मनाया जाता है, लेकिन नए साल की शुरुआत ही आदिवासियों के नरसंहार से होती है और इसीलिए आदिवासी 1 जनवरी को काले दिन के तौर पे मनाते हैं। अंग्रेजों के शासन में तो आदिवासियों को बड़ी मात्रा में मारा गया, उनका नरसंहार हुआ, लेकिन आजादी के तुरंत बाद ही यानी कि 1 जनवरी 1948 को हजारों आदिवासियों की हत्या कर दी गई। आजाद भारत की शुरुआत ही आदिवासियों की हत्या से हुई, जो आज भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1 जनवरी 1948 को हुए खरसावा हत्याकांड की, जिसे आजाद भारत का जलियांवाला बाग कांड कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बाकी है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर किसी तक यह जानकारी पहुंचे। जोहार जय आदिवासी। स्टील सिटी जमशेदपुर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर आदिवासी बहुल कस्बा खरसावा है। भारत की आजादी के करीब 5 महीने बाद जब देश 1 जनवरी 1948 को आजादी के साथ साथ नए साल का जश्न मना रहा था, तब खरसावा आजाद भारत के जलियांवाला बाग कांड का गवाह बन रहा था। उस दिन साप्ताहिक हाट का दिन था। उड़ीसा सरकार ने पूरे इलाके को पुलिस छावनी में बदल दिया था। खरसावा हाट में करीब 50,000 आदिवासियों की भीड़ पर उड़ीसा मिलिट्री पुलिस गोली चला रही थी। आजाद भारत का यह पहला बड़ा गोलीकांड माना जाता है। इस घटना में कितने लोग मारे गए, इस पर अलग अलग दावे हैं और इन दावों में भारी अंतर है। उस वक्त केंद्र की बात करें तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें रियासतों को जोड़ने का काम दिया गया था। वरिष्ठ पत्रकार और प्रभात खबर झारखंड के कार्यकारी संपादक अनुज कुमार सिन्हा की किताब झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत में इस गोलीकांड पर एक अलग से अध्याय है। इस अध्याय में वो लिखते हैं, मारे गए लोगों की संख्या के बारे में बहुत कम दस्तावेज उपलब्ध हैं। पूर्व सांसद और महाराजा पीके देव की किताब मेमोयर ऑफ अ बायगॉन एरा के मुताबिक इस घटना में 2000 लोग मारे गए थे। देव की किताब और घटना के चश्मदीदों के विवरणों में बहुत समानता दिखती है। वहीं तब के कलकत्ता से प्रकाशित अंग्रेजी अखबार द स्टेट्समैन ने घटना के तीसरे दिन अपने 3 जनवरी के अंक में इस घटना से संबंधित एक खबर छापी, जिसका शीर्षक था 35 आदिवासी किल्ड इन खरसावा। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि खरसावा का उड़ीसा में विलय का विरोध कर रहे 30,000 आदिवासियों पर पुलिस ने फायरिंग की। इस गोलीकांड की जांच के लिए ट्रिब्यूनल का भी गठन किया गया था, पर उसकी रिपोर्ट का क्या हुआ किसी को पता नहीं। झारखंड आंदोलनकारी और पूर्व विधायक बहादुर उरांव की उम्र घटना के करीब 8 साल थी। खरसावा के बगल के इलाके जिलीगदा में उनका ननिहाल है। सबसे पहले उन्होंने बचपन में ननिहाल में जाने पर खरसावा गोलीकांड के बारे में सुना और फिर आंदोलन के क्रम में इसके इतिहास से रूबरू हुए। उन्होंने बीबीसी को बताया, गोलीकांड का दिन गुरुवार और बाजार हाट का दिन था। सरायकेला और खरसावा स्टेट को उड़िया भाषी राज्य होने के नाम पर उड़ीसा अपने साथ मिलाना चाहता था और यहाँ के राजा भी इसे लेकर तैयार थे, मगर इलाके की आदिवासी जनता न तो उड़ीसा में मिलना चाहती थी और न ही बिहार में। उसकी मांग अलग झारखंड राज्य की थी। झगड़ा इसी बात को लेकर था। ऐसे में पूरे कोल्हान इलाके से बूढ़े, बुढ़िया, जवान, बच्चे सभी 1 जनवरी को हाट बाजार करने और जयपाल सिंह मुंडा को सुनने देखने भी गए थे। जयपाल सिंह मुंडा अलग झारखंड राज्य का नारा लगा रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा के आने के पहले ही भारी भीड़ जमा हो गई थी और पुलिस ने एक लकीर खींचकर उसे पार नहीं करने को कहा था। नारेबाजी के बीच लोग समझ नहीं पाए और अचानक गोली की आवाज आई। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। अभी जो सही स्थल है वहां एक बहुत बड़ा कुआं था। यह कुआं वहां के राजा रामचंद्र सिंह देव का बनाया हुआ था। इस कुएं को न केवल लाश बल्कि अधमरे लोगों से भर दिया गया और फिर उसे ढक दिया गया। लकीर खींचने की बात की तस्कीद खरसावा में रहने वाले रजब अली भी करते हैं, जिनकी उम्र गोलीकांड के वक्त करीब 15 साल थी। गोलीकांड के दिन उन्होंने सभा के लिए लोगों को इकट्ठा होते हुए देखा था। गोलीबार के दौरान वो घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर कब्रिस्तान के पीछे थे। 1 जनवरी 1948 को घटना की उन्होंने कुछ इस तरह याद किया, आज जहां सही स्थल है उसके पास तब डाक बंगला था, जो आज भी है। पास ही ब्लॉक ऑफिस था। वहां पर एक मशीन गन गाड़ कर एक लकीर खींच दी गई थी और लोगों से कहा गया था कि वे लकीर पार कर राजा से मिलने की कोशिश न करें। ऐसा सुनने में आता है कि आदिवासियों ने पहले तीर से हमला किया, उसके बाद गोली चलाई। हमने भी गोली की आवाज सुनी, फिर धीरे धीरे घर लौट गए। उन्होंने आगे बताया, घटना के बाद इलाके में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। शायद आजाद भारत में पहला मार्शल लॉ यहीं लगा था। कुछ दिनों बाद उड़ीसा सरकार ने देहात में बांटने के लिए कपड़े भेजे, जिसे आदिवासियों ने लेने से इनकार कर दिया। लोगों के दिल में था कि ये सरकार हम लोगों पर गोली चलाई तो हम इसका दिया कपड़ा क्यों लें।
इस गोलीकांड का प्रमुख कारण था खरसावा के उड़ीसा राज्य में विलय का विरोध। अनुज सिन्हा बताते हैं, आदिवासी और झारखंड यानी कि तब का बिहार में रहने वाले समूह भी इस विलय के विरोध में थे, मगर केंद्र के दबाव में सरायकेला के साथ ही खरसावा रियासत का भी उड़ीसा में विलय का समझौता हो चुका था, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल को रियासतों को जोड़ने का काम सौंपा गया। 1 जनवरी 1948 को यह समझौता लागू होना था। तब मरांग गोमके के नाम से जाने जाने वाले आदिवासियों के सबसे बड़े नेताओं में से एक और ओलंपिक हॉकी टीम के पूर्व कप्तान जयपाल सिंह मुंडा ने इसका विरोध करते हुए आदिवासियों से खरसावा पहुंचकर विलय का विरोध करने का आह्वान किया था। इसी आह्वान पर वहां दूर दराज इलाकों से लेकर आसपास के इलाकों के हजारों आदिवासियों की भीड़ अपने पारंपरिक हथियारों के साथ इकट्ठा हुई थी। गिरिधारी राम गोंजू रांची यूनिवर्सिटी के जनजाति और क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनके मुताबिक आदिवासी दरअसल खरसावा गोलीकांड के दिन दशकों पुराने झारखंड आंदोलन की मांग को आगे बढ़ने के लिए ही जुटे थे। उन्होंने बीबीसी को बताया, आदिवासियों की अपने राज्य और स्वशासन की मांग काफी पुरानी है। 1911 से तो इसके लिए सीधी लड़ाई लड़ी गई। इसके पहले बिरसा मुंडा के समय अबुआ दिसुम अबुआ राज यानी कि हमारा देश हमारा राज का आंदोलन चला। इसके पहले 1855 के करीब सिंधु कानून भी हमारी माटी हमारा शासन के नारे के जरिए वही बात कह रहे थे। इसी आंदोलन को आगे बढ़ते हुए आजादी के बाद सरायकेला खरसावा इलाके के आदिवासी मांग कर रहे थे कि अलग झारखंड की हमारी मांग को ज्यों का त्यों रहने दीजिए और हमें किसी राज्य यानी कि बिहार या उड़ीसा में मत मिलाइए। अनुज कुमार सिन्हा की किताब झारखंड आंदोलन के दस्तावेज, शोषण, संघर्ष और शहादत में इस गोलीकांड में घायल हुए कुछ लोगों की आप बीती भी दर्ज है। ऐसे ही एक शख्स दशरथ माझी की आप बीती किताब में कुछ इस तरह से, गोलीकांड के दिन भारी भीड़ थी, लोग आगे बढ़ रहे थे और साथ में मैं भी आगे जा रहा था। अचानक उड़ीसा पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने 7 जवानों को मशीन गन से फायरिंग करते देखा। पुलिस की एक गोली मुझे भी लगी। मैं एक पेड़ के नीचे लाश की तरह पड़ा रहा और पुलिस को लाशों को उठा ले जाते हुए देखता रहा। बाद में मुझे घसीटते हुए खरसावा थाना लाया गया और फिर इलाज के लिए पहले जमशेदपुर और फिर कटक भेजा गया। किताब में घटना में घायल एक अन्य शख्स साधु चरण बिरुआ की आप बीती भी है। अनुज लिखते हैं, साधु चरण को कई गोलियां लगी थी। इस दर्द में उन्हें पता ही नहीं चला कि एक गोली उनके बाह में लगी है। गोली लगने के 54 साल बाद बाह में दर्द हुआ। गोली धीरे धीरे बाहर आने लगी, तब उस गोली को निकाला गया। घटना के बाद पूरे देश में प्रतिक्रिया हुई। उन दिनों देश की राजनीति में बिहार के नेताओं का अहम स्थान था और वे भी यह विलय नहीं चाहते थे। ऐसे में इस घटना का असर ये हुआ कि इलाके का उड़ीसा में विलय रोक दिया गया। घटना के बाद समय के साथ साथ यह जगह खरसावा शहीद स्थल के रूप में जाना जा गया, जिसका आदिवासी समाज और राजनीति में बहुत जज्बाती और अहम स्थान है। खरसावा हाट के एक हिस्से में आज शहीद स्मारक है और इसे अब पार्क में भी तब्दील कर दिया गया है। पहले यह पार्क आम लोगों के लिए भी खुलता था, मगर साल 2017 में यहां शहीद दिवस से जुड़े एक कार्यक्रम के दौरान ही झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का विरोध हुआ और जूते उछाले गए। इसके बाद से यह पार्क आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। एक और जहां 1 जनवरी को शहीद स्थल पर आदिवासी रीति रिवाज से पूजा की जाती है, तो दूसरी ओर हर साल यहां झारखंड के सभी बड़े राजनीतिक दल और आदिवासी संगठन कार्यक्रम करते हैं। तो खरसावा में जो गोलीकांड हुआ, इसका इतिहास यही है और आदिवासियों का जो संघर्ष है वो नया नहीं है, वो सदियों से चला आ रहा है और आने वाले वक्त में भी चलता रहेगा। वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जोहार जय आदिवासी।